Hello everyone and welcome to our today's test paper discussion session जिसका हमारा सिलेबस है बॉटनी का प्लांट किंगडम, जहां पर हम जिम्नोस्पर्म से पूरा लाइफ साइकिल पैटर्न्स तक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। Dash are the sites through which hydrophilic molecules cross the membrane. ये डैश वे स्थान है जिनके माध्यम से जल रागी अणु झिल्ली को पार करते हैं। तो ये हैं हमारे, अब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बात की हुई है। तो एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है एक पॉइंट कि हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो आपकी झिल्ली जो होती है उसको पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जल रागी होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और आपकी जो मेम्ब्रेन है वो मेनली जो है आपके लिपिड से बनी होती है। इसीलिए तो इनको क्रॉस करने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हम बात करेंगे। झिल्ली प्रोटीन जो है वो इन अणुओं को पार कराने में इनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। Next is numerically osmotic pressure is equivalent to dash but the sign is opposite. संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब डैश के बराबर होता है लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है लेकिन संकेत विपरीत होगा। तो सही आंसर है हमारा परासरण विभव। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Effects of root pressure is observable during or when? मूल दाब का प्रभाव कब देखा जा सकता है बताइए। अर्ली मॉर्निंग जब ट्रांसपायरेशन लो होता है तब आप देख सकते हैं। घास जो है वो गीली होती है सुबह सुबह की, दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर, वो मूल दाब के कारण होती है। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा सुबह के समय जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन फ्लोयम। फ्लोयम में सुक्रोज का लदान कैसा प्रोसेस है? लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर एक्टिव वर्ड तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रखा है, पर लेकिन पैसिव वर्ड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ तो पहले ही कट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज sets up a water potential gradient between source and sink. स्रोत और कुंड के बीच जल विभव प्रवणता स्थापित करता है। बिल्कुल एक वाटर के अमाउंट का ग्रेडियंट डिफरेंस डेवलप कर देगा सोर्स और सिंक के बीच में। ये जरूर होता है जब जब आपका सुक्रोज लोड होता है फ्लोयम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। Which feature of guard cells helps in opening of stomata? रक्षक कोशिकाओं की कौन सी विशेषता रंध्रों को खुलने में सहायता करती है? गार्ड सेल का फीचर आपको यहाँ पर बताना है। तो थिक आउटर वॉल नहीं, लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड माइक्रोफाइब्रल्स नहीं, रेडियली ओरिएंटेड माइक्रोफाइब्रल्स, अरीय अभिविन्यसत सूक्ष्म सूत्राव जो होते हैं वो यहाँ पर हेल्प करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। Next is which of the following event does not occur on placing a plant cell in hypertonic solution? निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक पादप कोशिका को अति परासारी विलयन में रखने पर नहीं होती है? हाइपरटोनिक मतलब जिसमें सल्यूट ज्यादा है और पानी कम है, तो सेल में से पानी बाहर जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाली जो बोल रखी है कि पहले कोशिका द्रव्य से जल की हानि और फिर रसधानी से सेल से पानी बाहर जाएगा, ये होगा। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अंतः परासरण मतलब सेल के अंदर जाना, बाहर से पानी का अंदर मूवमेंट होना, ये नहीं होगा किसी भी तरीके से। सेल बिकम प्लाज्मोलाइज ये होगा, कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगी, ये भी होगा। विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लास्ट अवे फ्रॉम इट्स वॉल, इसकी भित्ति से प्रोटोप्लास्ट का अलग होना, ये भी होगा। तो यहाँ पर ये तीनों होंगे, बस अंतः परासरण एंडोऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि पानी अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर पानी कम है और सेल में ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2nd।
In which of the following plant stomata are not about equal on both surfaces of leaf? निम्नलिखित में से किस पादप में पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र की संख्या लगभग समान नहीं होती है? डाइकॉट्स में ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पर अगर हम डाइकॉट की बात करें तो वो है आपका चाइना रोज, गुड़हल जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अ प्लांट इज लॉस्ट थ्रू। एक पादप से अधिकांश जल की हानि किसके माध्यम से होती है? सबसे ज्यादा जिस माध्यम से होती है वो है हमारा स्टोमेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रंध्र। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉमन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी गुण सुसाध्य विसरण एवं सक्रिय परिवहन में समान हैं? एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों में जो समान होंगे। हाईली सिलेक्टिव नेचर यहाँ पर दोनों में समान है। किसके अतिरिक्त यहाँ पूछा है? देन रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों में चाहिए होते हैं। रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स दोनों में होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट दोनों में नहीं होता है। अपहिल सिर्फ एक्टिव में होगा, शिखरोपरि परिवहन सिर्फ एक्टिव में होगा, सक्रिय परिवहन में होगा, सुसाध्य में नहीं होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4। फ्लोएम सैप इज मेनली, फ्लोएम रस में मुख्यतः होता है, क्या होता है भाई? वाटर एंड सुक्रोज, ये मेनली होता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ऑल आर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपायरेशन एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त अन्य सभी बाह्य पर्यावरणीय कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं? किसके अलावा? तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर है, बिल्कुल सही है। सॉइल वाटर भी। लो शूट रूट रेशियो जो है वो प्लांट का फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। और टेम्परेचर भी बाहर का फैक्टर है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद क्या होगा? ओवरी सीड्स बनाएगी, ओव्यूल फ्रूट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और एग अपैरेटस एंडोस्पर्म बनाएगा। तो यहाँ पर जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, बाकी सब गलत दे रखे हैं, क्योंकि ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल सीड बनाएंगे, एग अपैरेटस जो है वो एग जो है वो जाइगोट बनाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सिर्फ थर्ड वाला आंसर जो है वो सही है कि जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, युग्मनज जो है उससे भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर 3। सल्यूट पोटेंशियल जिसका सिंबल आपको दे रखा है साई एस ऑफ अ सोल्यूशन इज, किसी विलयन का विलेय विभव साई एस होता है, क्या होता है? हायर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का उससे ज्यादा होता है, नहीं, लो होगा। यहाँ पर 0 एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कमरे के ताप और दाब पर 0 नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, किसी भी सोल्यूशन का सल्यूट पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके वाटर पोटेंशियल के बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब पर साई डब्ल्यू के बराबर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मैंगो एंड राइस आर सिमिलर इन हैविंग, आम और चावल दोनों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? दोनों किस चीज में यहाँ पर सिमिलर हो रहे हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती है, दोनों में ही नहीं होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यस, दोनों ही एंजियोस्पर्म्स में आते हैं और दोनों में ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। द्विगुणितक जीवन चक्र, ऑप्शन नंबर 2। The loss of water in the form of droplets from the leaf margins and tips is known as, पत्ती के किनारों और सिरों से बूंदों के रूप में जल की हानि को किस रूप में जाना जाता है? गट्टेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3, बिंदु स्त्राव जिसे हम बोलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल एलिमेंट्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड हैं? फॉर मिनरल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एक, बाकी सब जगह उनका खूब अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। तो सिनिसिंग फ्रूट्स जो होते हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं फ्रूट्स, जीर्यमान जो फल हैं, उनके अलावा बाकी सब में जो है मिनरल न्यूट्रिशन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4।
पाइनस कैसा प्लांट है? पाइनस की अगर हम बात करें तो डायोशियस तो नहीं है, एक लिंगाश्रय पादप तो नहीं है, हैज अनब्रांच भी नहीं है, हैज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद इट्स रूट्स, यस, पाइनस की मूलों के साथ कवक का सहजीवी सहचर्य होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हो जाता है हमारा सही आंसर। जिम्नोस्पर्म्स में आता है आपका पाइनस। द फंगल पार्टनर इन माइकोराइजा, कवक मूल में कवकीय सहयोगी क्या करता है, क्या काम करेगा? माइकोराइजा में भाई फंजाई होता है और हायर रूट्स का एसोसिएशन होता है, तो फंगल पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या काम कर रहा है? यहाँ पर वो कर रहा है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, प्लांट्स के लिए, पादपों के लिए जल और खनिजों को अवशोषित करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑर्गेनिजम्स विच लैक आर्किगोनिया इज, वह सजीव जिसमें स्त्रीधानी का अभाव होता है वो है हमारा वोल्फिया एंजियोस्पर्म। आर्किगोनिया ना होकर यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर गाइनीशियम होगा। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एंजियोस्पर्म में गाइनीशियम होता है, आर्किगोनिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। नेक्स्ट है select the odd one out with respect to ploidy in most of the angiosperms, अधिकांश एंजियोस्पर्म्स में सूत्र गुणिता के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। अगर हम न्यूसिलस, जाइगोट और एम्ब्रियो की बात करें सब 2n है, डिप्लॉयड है तीनों। ये आपका कैसा है? ट्रिप्लॉयड है, पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which one is equivalent to megasporangium? निम्न में से कौन सा एक गुरु बीजाणुधानी के समान है? वो है हमारा ओव्यूल, उसी को मेगास्पोरेंजियम हम बोलते हैं, बीजांड को। ऑप्शन नंबर 3। द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा है यहाँ पर? वो है सिकोइया, ऑप्शन नंबर 3। Leaves of conifers do not have or show, शंकुधारी का या के पर्ण क्या शो नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। और वो हाई वाटर लॉस शो नहीं करते हैं, उच्च जल हानि नहीं दर्शाता, इसीलिए उनकी लीव्स जो है वो बिल्कुल कोन्स जैसी होती हैं, इसीलिए इन्हें कॉनिफर्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। So guys, this was our today's short and quick FT टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन। बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड था, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइस स्टे सेफ। थैंक यू।